टाटा आईपीएल 2025 बेहद रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें 16वां एवं सांस रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां पर इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में आज हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने अर्शभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज अर्शभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज इस महामुकाबले में मिशेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर अपनी टीम लखनऊ को एक तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसे में उन्होंने यह करके भी दिखाया, जहां पर मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरा ओवर लेकर जब दीपक चहर आते हैं तो एडन मार्करम उनको पहली गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को हल्के से थर्ड मैन की तरफ शॉट खेलकर एक चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर फिर छोटी लाइन में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ मिचेल मार्श ने भेजकर एक पुल शॉट लगाकर चौका बटोर लिया, जबकि इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिशेल मार्श एक और शानदार अपने पैर को बाहर निकालकर कवर और मिडफील्डर के बीच से ड्राइव करके एक चौका बटोर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद जब तीसरा ओवर ट्रेंट बोल्ट को दिया जाता है, मिशेल मार्श दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 सीधा दर्शकों के बीच लगा देते हैं। चौथी गेंद पर मार्श अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और शानदार चौका लगा देते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर पारी के 5वें ओवर में मिशेल सेंटनेर को मिल मार्श 2 शानदार चौके लगाते हैं, जहां चौथी गेंद पर एक गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ शॉट लगाकर मारते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बैकफुट से पंच करके कवर्स की तरफ चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद 6वें ओवर में अश्विनी कुमार को मिशेल मार्श पहली गेंद पर शानदार साइड स्क्रीन की तरफ गगनचुंबी 6 लगाकर अपना टीम का 50 रन पूरा करते हैं, जबकि अगली गेंद पर मिशेल मार्श शानदार फील्डर के ऊपर से एक चौका लगा देते हैं दोस्तों। इसके साथ ही तीसरी गेंद पर मार्श शानदार 2 रन लेकर अपना अर्धशतक बेहद ही तेजी से पूरा कर लेते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से निकलता है। अंतिम गेंद पर भी शानदार आगे बढ़कर मिड ऑफ की ओर पंच करके एक चौका लगाया जाता है और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में टीम 69 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है और बह गई थी। एडन मार्करम और निकोलस पूरन के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। ऐसे में 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या आकर निकोलस पूरन को दीपक चहर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं। आज पूरन सिर्फ 12 रन बनाकर चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अर्शभ पंत को मैदान पर भेजा जाता है, तो फिर पारी के 10वें ओवर में विघ्नेश पुथुर को खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम छोटी डाली गई गेंद पर 80 मीटर लंबा गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और पहले 10 ओवर समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर टीम आज अपने 100 रन पूरे कर लेती है। जबकि 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या आते हैं तो एडन मार्करम उनको पहली लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ हवा में शॉट खेलकर 6 लगा देते हैं और अपनी टीम की तरफ से घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। आज एडन मार्करम की बल्लेबाजी देखकर स्वयं हार्दिक पांड्या भी परेशान नजर आ रहे थे। फिर इन दोनों ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को कार्बिन बास के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज ऋषभ पंत फिर खिलाफ साबित हुए, सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आयुष भदोनी को मैदान पर भेजा जाता है तो दूसरी तरफ एडन मार्करम 12वां ओवर में मिचेल सेंटनेर को पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर एक चौका अपने बल्ले से लगा देते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर अश्विनी कुमार रॉयन रिकल्टन के हाथों आयुष भदौनी को कैच आउट करा देते हैं और 30 रन बनाकर आज आयुष भदौनी पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आते हैं और 17वें ओवर में विघ्नेश पुथुर को पहली गेंद पर घुटना टिकाकर स्वीप करके एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसी ओवर में विघ्नेश पुथुर को एक सिंगल रन लेकर एडन मार्करम भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। फिर पारी के 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या आकर एडन मार्करम को 5वीं गेंद पर राज अंगद बाबा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 53 रन बनाकर आज एडन मार्करम पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद आते हैं और आकर ही वह अगली गेंद पर शानदार सफल करके एक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर फुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके बाद फिर 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को डेविड मिलर पहली गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं। कवर्स की ओर खेलना चाह रहे थे, टॉप एज लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ चली गई, मगर इसके बाद इसी ओवर में ट्रेंट बोल्ट तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज अब्दुल समद सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को एक शानदार 6 लगा देते हैं। फिर पारी का 20वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं। डेविड मिलर उनको दूसरी गेंद पर शानदार बैकफुट से हीव शॉट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर डेविड मिलर लेग स्टंप के लाइन के बाहर डाली गई गेंद को पुल शॉट लगाकर गैप में चौके के लिए भेज देते हैं, मगर चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या शानदार वापसी करते हैं और डेविड मिलर को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराकर 27 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। जबकि फिर इसके बाद आकाशदीप आते हैं तो फिर 5वीं गेंद पर उनको भी बैक टू बैक हार्दिक पांड्या मिचेल सेंटनेर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और लखनऊ टीम अपने 200 रन पूरे कर लेती है।
आकाशदीप बिना खाता खोले पवेलियन चले गए और निर्धारित 20 ओवर समाप्त होने तक टीम ने 8 विकेट खोकर 203 रन बना लिए थे और 204 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए आज मुंबई इंडियंस को दिया गया शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने मुंबई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने विल जैक्स को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 5 ही रन बना पाए। विल जैक्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब नमन धीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मुंबई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को शार्दुल ठाकुर ने पारी के तीसरे ही ओवर में रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 5 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले के शुरुआत में ही मुंबई की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। लखनऊ की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए थे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मिलकर लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पारी के चौथे ओवर में तो गेंदबाजी पर आए आकाशदीप को नमन धीर ने 2 चौके और 2 शानदार लगा दिए थे, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। नमन धीर और सूर्य कुमार यादव की इस गजब की साझेदारी ने अब मुंबई की टीम पर से दबाव पूरी तरह कम कर दिया था। अब लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में मुश्किल में नजर आ रही फुट पर थी। सूर्य कुमार यादव और नमन की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 86 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे नमन धीर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 24 गेंद में 46 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दिग्विवेश राठी ने मुंबई की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़कर लखनऊ की टीम के इस मुकाबले में वापसी कराई थी। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तिलक वर्मा ने फिर एक बार मुंबई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच पारी के 14वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके बावजूद लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में मुंबई के इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दे रही थी, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार मुंबई की टीम के ऊपर पर बढ़ रहा था। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर मुंबई की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 43 गेंदों में 67 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। आवेश खान ने सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाया था। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या आए थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। आवेश खान के इस 17वें ओवर में मुंबई की टीम को 12 रन मिल गए। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 40 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर दिग्विवेश राठी को दिया गया, लेकिन दिग्विवेश राठी के इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई को 11 रन दिलाए। अब मुंबई को अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए 29 रन बनाने थे। मुकाबला अब रोमांचक हो चुका था। अब इस पारी का 19वां और एक महत्वपूर्ण ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में बस 7 ही रन दिए, तो वहीं इस ओवर में खराब फॉर्म में दिख रहे तिलक वर्मा को रिटायर आउट कराया गया। अब उनकी जगह मिचेल सैंटनर मैदान में आए थे, तो वहीं इस पारी के अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर इस मुकाबले में अपनी टीम को जिताने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब इस पारी का अंतिम ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आवेश खान को एक शानदार लगा दिया। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी, तो वहीं स्ट्राइक पर खड़े हार्दिक पांड्या ने आवेश खान की अगली गेंद पर भी 2 रन लिए। अब मुकाबले की बची 4 गेंदों में मुंबई को 14 रन जीत के लिए बनाने थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर आवेश खान ने हार्दिक पांड्या को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब अंतिम 3 गेंदों में मुंबई की टीम को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन आवेश खान ने उसकी अगली गेंद पर भी कप्तान हार्दिक पांड्या को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब मुकाबला मुंबई के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि अब जीत के लिए मुंबई को 2 गेंदों में 14 रन बनाने थे और आखिरी बची 2 गेंदों पर भी आवेश खान ने गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और फिर अंतल में इसी लाजवाब गेंदबाजी के बदौलत लखनऊ की टीम ने 12 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई की टीम को हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में मुंबई की बल्लेबाजी ने लखनऊ की गेंदबाजी को अंत तक कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद अंतिम ओवर में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ली।